बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी जनाब। आज की एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम आपको सिखाएंगे कि आप रेडियस सर्वर विद हॉटस्पॉट सर्वर के साथ किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेडियस सर्वर कह लें या कह लें कि यूज़र मैनेजर कह लें, आप जो भी समझ लें, ठीक है। तो रेडियस सर्वर को आज हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हॉटस्पॉट सर्वर के साथ इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने विनबॉक्स को ओपन करेंगे। विनबॉक्स को ओपन करने के बाद आपने फ़र्स्ट काम क्या करना होता है, आपने सिस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे पैकेजेस PACKAGS पैकेजेस, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर यूज़र मैनेजर का पैकेज है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि मेरे पास वायरलेस सिस्टम सिक्योरिटी राउटिंग PPO, ठीक है। ये देखिए DHCP हॉटस्पॉट, यानी कि मेरे पास अभी यूज़र मैनेजर का पैकेज नहीं है, ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल पहले करूँगा। मैं इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको शुरू से लेकर एंड तक बता रहा हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो गूगल क्रोम में खोलता हूँ और यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए मैक्रोटिक की वेबसाइट चलेंगे। आपने यहाँ पर लिखना है मैक्रोटिक लिखने के बाद आपने मैक्रोटिक राउटर एंड वायरलेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अगेन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। ये मैक्रोटिक सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड अचीव पर क्लिक करना पड़ेगा, साथ तीसरे नंबर पर। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखें कि आपका सिस्टम कौन सा है। मेरा सिस्टम है विनबॉक्स V6.40.8, ठीक है। ये इसका वर्जन है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो वर्जन तो 45 के अंदर भी आ चुका है इस वक्त, लेकिन क्या इसका मसला क्या है, मेरे पास RB 750 है। यानी मेरे पास जो सिस्टम है, जो अफोर्ड करता है वर्जन, वही इसके अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से, आपने ये नहीं करना कि यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके आप जनाब यहाँ से ही नीचे ये देखें पैकेज। अभी तो स्टेबल का जो कह लें कि 47 भी आ चुका है वर्जन इसका, लेकिन आपने यहाँ से पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा, आपका सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करेगा उस पैकेज को। आपने डाउनलोड अचीव पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वर्जन ढूंढना होगा। जैसे कि मेरा वर्जन मैंने आपको बताया था कि 40.8 है। इस पर आपने क्लिक करके ये देख लें दोबारा से 40.8 है, ठीक है। क्लिक करके आपने करना क्या है, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा होगा ऑल पैकेजेस MIPSBE, ज़िप फाइल के अंदर होगा, ये है ना ज़िप फाइल, ZIP लिखा हुआ है एंड पर, या और आगे ये भी लिखा हुआ है उनका वर्जन। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पैकेजेस तमाम के तमाम पैकेजेस को आपने करना है इंस्टॉल, ठीक है। ये देखिए मैं इसको कर रहा हूँ इंस्टॉल। आप भी इसको जनाब कर लें इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर के अंदर रख लें। फिर इसको ज़िप फाइल को अनज़िप करके जो है ना, हम इससे पैकेज निकालेंगे। एक यूज़र मैनेजर का सिर्फ पैकेज निकालेंगे, ठीक है। मैंने वैसे अनज़िप इसको किया हुआ है, पहले मेरे पास पड़े हुए थे, तो आपके सामने जो है दोबारा से ये काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। कुछ भाई कहते हैं कि हमारा ये कॉन्फ़िगर ही नहीं होता यूज़र मैनेजर। अच्छा, ये काम करने के बाद ये देखें, मैं इसको जहाँ पर ये पड़ा हुआ है इसको उठाकर इसकी ओरिजिनल लोकेशन पर ले आता हूँ। मैं यहाँ पर इसका डेस्कटॉप पर इसको ले आया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ़ाइल करूँगा, इसको अनज़िप करूँगा। अनज़िप मैंने किया, ये देखें मेरे पास ये पैकेज आ गए हैं। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें इसके अंदर एडवांस का पैकेज, यानी मुकम्मल जितने भी पैकेज हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पैकेज तमाम के तमाम आ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये यूज़र मैनेजर, ठीक है। ये हमें पैकेज चाहिए। तो इस करना क्या, तरीक़ाकार क्या है, आपने विनबॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर उसी पर रहने देना, अपने सिस्टम पर क्लिक करके पैकेजेस पर ही आपने इसको रहने देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा, और इसको उठाकर जनाब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको उठाकर इस साइड पर ले आता हूँ। मैं इस यूज़र मैनेजर के पैकेज को ड्रैग करके इस पर लेकर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस पर मैंने छोड़ दिया। ये हमारा यूज़र मैनेजर का जो पैकेज था ये उसके अंदर ऐड हो चुका है हमारे मैक्रोटिक के अंदर। अब यहाँ से इसको कट करेंगे
आपने करना क्या है, सिस्टम को एक बार रीबूट करना है। रीबूट करेंगे तभी आपका पैकेज आएगा, अदरवाइज़ आपका इस तरीके के साथ पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं होगा। कोई भी पैकेज हो वो इसी तरीके के साथ आपके सिस्टम के अंदर क्या लेके इंस्टॉल होते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं एक अलहदा बनाऊँगा, पैकेजेस तफसील के साथ आपको बताऊँगा किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इनको करने का फ़ायदा क्या है और इनमें से मेन पैकेजेस कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बनेगी इंशाल्लाह वीडियो। तो अभी हमारा सिस्टम रीबूट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा। तो जनाब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी हमारा जो ये सिस्टम है वो रीबूट होकर आ जाएगा, तो आपको मैं आगे चेक करवाता हूँ। आगे हम इसकी करती हैं कॉन्फ़िगरेशन। फ़र्स्ट सेटअप या फ़र्स्ट काम कह लें आपका यही है कि आपने इसके अंदर यूज़र मैनेजर का पैकेज इंस्टॉल करना है। अगर पैकेज इंस्टॉल है ही नहीं तो फिर आप आगे काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जनाब रिफ़्रेश होकर आ चुका है। तो हम इसके क्या करते हैं, ओपन। ठीक है दोस्तों, ओपन किया तो हमने सिस्टम में जाना है और पैकेजेस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये दोस्तों ये देखें आपके सामने हमारे पास ये पैकेज आ चुका है। ये देखें यूज़र मैनेजर का पैकेज ऐड हो चुका है। ठीक है, ये हमारा मेन काम था। ये करने के बाद इसको कट कर देना है। यहाँ से कट करने के बाद आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले IP पर क्लिक करना और हॉटस्पॉट सर्वर में चले जाना है। जाने के बाद आपने हॉटस्पॉट प्रोफाइल के अंदर आ जाना है और जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है, ये दूसरे नंबर पर जो मैंने क्रिएट किया Tik.net के नाम से, और जिसको अटैच किया आपने, उस पर क्लिक करके आपको आगे एक रेडियस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपने क्लिक करना और इस बॉक्स पर टिक कर देना है। जब टिक करेंगे तो नीचे अकाउंटिंग भी टिक हो जाएगी और ये यूज़ रेडियस भी टिक हो जाएगा। इसको जस्ट अप्लाई ओके कर देंगे। ये करने के बाद आपने इसको अगेन कट करना है और उस पर आपने जाना है अब आपने रेडियस के अंदर। तो ये देखिए साइड पर आपको ये रेडियस RADIUS इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो रेडियस पर क्लिक करने के बाद प्लस के साइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने रेडियस सर्वर को किसके साथ अटैच करना है। मैं चाहता हूँ कि रेडियस सर्वर को मैं हॉटस्पॉट के साथ अटैच करूँ, तो PPO के साथ भी हो जाता है जनाब, लॉगिन वेलनेस जो भी इनके अंदर ऑप्शन हैं सभी के साथ हो जाता है। लेकिन उसकी सेटिंग मैं आपको इंशाल्लाह अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि PPO के साथ कैसे आपने अटैच करना है। इकट्ठा भी कर सकते हैं, सभी के साथ भी आप रेडियस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉटस्पॉट पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस आपको कह रहा है, तो आपने यहाँ पर 127 जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ वही देना है, 127.0.0 उसके बाद .1। ठीक है, ये देने के बाद आपने नीचे अगर पासवर्ड लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं 1 2 3 4 मैं ये पासवर्ड मैंने लगा लिया। ठीक है, ये अभी मैं शो तो नहीं हो रहा लेकिन मैंने ये पासवर्ड लगा लिया। 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड लगा लिया। लगाने के बाद आपने अप्लाई एंड ओके कर देना है। ठीक है, इस पासवर्ड को आपने याद रखना है। ये जो सीक्रेट वाला पासवर्ड है ये आगे हमारे काम आएगा। अच्छा ठीक है, ये पासवर्ड हमने लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इनकमिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक करके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, इस पर आपने टिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जनाब आपने IP पर क्लिक करना और यहाँ से वैन का एड्रेस आपने उठाना है। ठीक है, तो अभी आपने इसको वैन के एड्रेस पर एक्सेस करना है, यानी इसको ओपन करना है। तो वैन का एड्रेस आप यहाँ से लेंगे। वैन का एड्रेस पिकअप करने के लिए आपको IP पर क्लिक करना होता है और एड्रेसेस पर क्लिक करना होता है। तो ये देखिए ये हमारा वैन का एड्रेस है। तो आपने इसको वैन के एड्रेस पर खोलना है। तो खोलने के लिए ये देखिए हमारा वैन का एड्रेस जो है 1.4 है। ठीक है, /24 को छोड़ें, यानी 1.4 अभी हमारा वैन का एड्रेस आ रहा है। यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अब गूगल क्रोम के अंदर। इसको खोलने के लिए, यूज़र मैनेजर को खोलने के लिए हमने गूगल क्रोम में अंदर जाना है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस हमने जो वैन का IP है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ लैन का IP नहीं खोलना, अपने वैन के IP पर इसको एक्सेस करना है। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, आगे इसके अंदर लगानी है स्लैश। ठीक है, छोटे लफ्ज़ों के अंदर लिखना है यूज़र मैन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। यूज़र मैनेजर भी पूरा लिख रहे हैं तो खुल जाएगा, यूज़र मैन भी लिख लें तो खुल जाएगा। ये लिखने के बाद आपने इसको इंटर करना है।
ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप इसको जैसा ही एंटर करेंगे तो आपके पास यूज़र मैनेजर जो है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपने लॉगिन के अंदर आपने एडमिन लिखना है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन होता है और नीचे पासवर्ड ब्लैंक है, कोई पासवर्ड नहीं है इसका। आपने जस्ट इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, ये देखिए आपका यूज़र मैनेजर जनाब ओके हो चुका है या खुल चुका कह लें। आपने पहले यूज़र पर क्लिक होगा, अपने राउटर पर क्लिक करके अब अपने मैक्रोटिक को ऐड करना है या कह लें कि अटैच करना है इसके साथ। ठीक है, अटैच करने के लिए आपने क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम दे लें। मैं यहाँ पर अतीक नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे लें अपना। उसके बाद आप यहाँ पर IP लिखेंगे। कौन सी IP लिखेंगे, 127.0.0.1। ठीक है, ये कौन सी IP है, ये मैंने जो आपको पहले दिखाई थी जब हमने ये देख लें, मैंने विन बॉक्स को बंद ही कर दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो वाले IP थी जो मैंने आप IP या कह लें कि एड्रेस था जो मैंने यहाँ पर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर IP पर क्लिक करता हूँ, सॉरी रेडियस पर क्लिक करता हूँ और हॉटस्पॉट 1 पर ये देखें, ये हमने वही एड्रेस है। ठीक है, ये वही एड्रेस हमने यहाँ पर देना है, यानी इसको अटैच कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर अब हमने शेयर्ड सीक्रेट देना है, यानी कि ये देखें ये कोड हमने लगाया था 1 2 3 4, वही आपने यहाँ पर लगाना है। आप कोड लगाएंगे तो आपका ये अटैच होगा, अदरवाइज़ आपका अटैच ही नहीं होगा। ये करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें अब हमारा मुकम्मल सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर प्रोफाइलें बनानी होती हैं और यूज़र बनाने होते हैं। ठीक है, उसकी क्योंकि अभी मैं अगर ये वो प्रोफाइलें और यूज़र बनाना शुरू कर दूं तो वीडियो हमारी ये अगर 10 मिनट की है तो ये तकरीबन 50 मिनट पर चली जाएगी, क्योंकि आगे प्रोफाइलें बनाने का काम और यूज़र बनाने का काम जो है ना वो काफ़ी लंबा प्रोसेसर है। ठीक है, उसके अंदर आपको डिटेल से मैं इंशाल्लाह समझाऊँगा, आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। तो अब देखें आपका यूज़र मैनेजर जो है वो कन्फिगर हो चुका है। ठीक है, अभी आपका यूज़र मैनेजर आपके हॉटस्पॉट सर्वर के साथ अटैच हो चुका है। तो मैं वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, अलग से मैं इसकी प्रोफाइल बनाता हूँ और अलग से क्या करूँगा, इसको प्रोफाइल बनाकर इसके अंदर यूज़र बनाना आपको सिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह अगली मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। हमें दुआ के अंदर याद रखें जनाब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलेगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।